धनबाद एसएनएमसीएच में एक बार फिर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे हैं। मरीज के परिजन इनके साथ अभद्र व्यवहार किए हैं, जिसे लेकर जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर गए हैं और पूरी तरह से आप देख सकते हैं कि ओपीडी बंद है और साथ ही यहाँ की जो इलाज है वो भी बंद है। अब देख सकते हैं कि जूनियर डॉक्टर अभी एक साथ यहाँ पे हैं और ये हड़ताल पे हैं। इनका क्या मांग है, क्या हुआ था रात में, ये पूरे मामले को लेकर के आइए इनसे सीधा बात करते हैं। बताइए आपके साथ कल क्या हुआ था, रात में क्या हुआ था, क्या घटना घटा था? कल हमारी एक जूनियर डॉक्टर जो कि इंटर्न है यहाँ पे, वो अपना रूटीन जो राउंड होता है, पेशेंट को देखना होता है, वो देखने गई थी। और जिस पेशेंट के साथ ये घटना हुआ, जिस पेशेंट के प्रतिनिधि लोग ये घटना किए, उनके पेशेंट को 3 दिन से बोला गया था कि आप एक्सरे कराइए, रिपोर्ट्स दिखाइए, तो उस हिसाब से आपका आगे जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट है वो डिसाइड होगा। अब वो एक्सरे 3-4 दिन से कराना नहीं चाह रही है। वो डॉक्टर उसका हेल्प करने के लिए ये तक बोली कि हम जाके आपका एक्सरे करवा देते हैं, ताकि मेरे बोलने से आपको अगर एक्सरे नहीं कर रहा है तो हम करवा देते हैं, जल्दी हो जाएगा। स्टिल वो लोग उसी पे चढ़ने लगे। उसके ऊपर से जो यहाँ पे सांसद के प्रतिनिधि हैं, वो लोग बाहर से दारू वारू पी के 3-4 का ग्रुप बना के बहुत ही बदतमीजी किए उनके साथ, और जो डॉक्टर है उसके साथ बहुत बदतमीजी किए। 6-7 उसको घेर लिए। एक अकेली लड़की जो कि डॉक्टर है, उसको अकेले 6 लोग घेर लिए, वो रोने लग गई वहाँ पे। स्टिल उसके बाद भी वो लोग और बाहर आदमी लोग को फ़ोन करके उसको और डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। इसका मतलब तो यही है ना कि हम लोग पेशेंट के प्रति थोड़ा भी वो रखें, भाव रखें कि उसका ट्रीटमेंट हो, ये तो रखना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उल्टा तो हम लोग पे ही आ जा रहा है। खुद का जान तो आदमी बचाएगा ही ना। यही सब हुआ, उसके साथ बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार किया गया। अभी भी इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है, पूरा इस मुद्दे को पॉलिटिकल बनाया जा रहा है। सब जो पॉलिटिकल पार्टीज लोग हैं, वो लोग आके आपस में अपना लड़ाई कर रहे हैं। कोई भी ये नहीं देख रहा है कि एक अकेले डॉक्टर को, एक तो ऐसे ही डॉक्टर का कितना कमी है कि उसको अकेले राउंड लेना पड़ता है, उसके बाद भी वो अपना ड्यूटी करते हुए भी और उसको ये सब झेलना पड़ रहा है। घटना के बाद फिर आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी हड़ताल पे हैं। अभी सब सेवाएं इमरजेंसी छोड़ के बाकी सब यहाँ पे हॉस्पिटल में बंद है, और हम लोग मांग करते हैं जो भी इसमें थे शामिल, उन लोग को, जैसे कि वो लोग आउटसोर्सिंग से यहाँ पे पहले से दाखिल हो रखे हैं, उन लोग सबका ये हो, सस्पेंशन हो, और उसके बाद ये सब वारदात डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए आगे से। हम लोग आउटसोर्सिंग में जो बहाल है, क्या वो हटना चाहिए? उनसे कहीं ना कहीं समस्या आ रही है। हाँ, वो लोग हमेशा से उनका यही कंप्लेन है कि वो लोग हर बार डॉक्टर लोग से दुर्व्यवहार करते रहते हैं, सही से बात नहीं करते हैं। सबसे बड़ा तो जो पेशेंट को पैरवी लेके आते हैं कि ये पेशेंट को देख लीजिए सर, वो पेशेंट को देख लीजिए, उससे और भी गंभीर इमरजेंसी वाला मरीज रहता है, उसको भी वहाँ पे इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेट दर्द के लिए सिर्फ आ रहा है। वो इमरजेंसी विभाग बना हुआ है उन पेशेंट को देखने के लिए जो कि ज़्यादा सीरियस है। उनको नहीं देखते हुए भी वो अपने पैरवी से जो कम सीरियस पेशेंट है उनको दिखाने लगते हैं। ये सब तक चलता है। उसके बाद कंप्लेन करेंगे कि डॉक्टर खराब से काम कर रहा है। तो क्या अभी जो आप लोग हड़ताल पे हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पे, क्या सीनियर भी आप लोग का सपोर्ट में है? हाँ, सब हमारे सपोर्ट में है। बात तो इतना है, हम लोग इतना होने के बाद भी इमरजेंसी सेवा चालू रखें ताकि बाकी मरीज को दिक्कत ना हो। आप अपने प्रिंसिपल से बात किए होंगे, यहाँ के प्रभारी से बात किए होंगे, क्या कहना है उन लोगों का? अभी हम लोग सब बात किए हैं। हम लोग चाहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल FIR हो, लेकिन अभी मीटिंग चल रहा है अंदर, उसके बाद हम लोग को पता चलेगा। और हमारे सर सपोर्ट में है। हमारे मांग क्या है आपका? यही एक इंस्टीट्यूशनल FIR होना चाहिए उस पर। आप सोचिए कि वो बस एक हेल्प की करने के चलते वो बोली कि आइए हम आपका एक्सरे करा देते हैं चल के, तो वो ब्लेम क्या लगा रही है कि क्या हो यहाँ देखिए वार्ता भी हो रही है अंदर में। जो SNMCH के जो यहाँ पे देखिए, SNMCH के यहाँ पर वार्ता भी चल रही थी, और वार्ता में देखिए ये हंगामा देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं कि सांसद प्रतिनिधि पर हंगामा का
ये पूरा जो आरोप लगा था, यहाँ पर भाजपा के कई नेता यहाँ मौजूद हैं, अंदर जो एसएनएम से अधीक्षक हैं उनके साथ ये मामले को लेकर के पूरी वार्ता चल रही थी और बैठक के दौरान ही जो है हंगामा हुआ है। अब देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर है, वार्ता के दौरान जिस तरह से हंगामा हो रहा है, जो भाजपा नेता हैं यहाँ पे, जो उनसे जुड़े हुए लोग हैं वो यहाँ पर हैं, जूनियर डॉक्टर हैं, उनके प्रतिनिधित्व यहाँ जो कर रहे हैं, और उनका जो वार्ता हो रहा था एसएनएमसीएच के अधीक्षक के साथ, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं वार्ता विफल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पूरा तरह से ये हंगामा देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं इससे जो है निश्चित रूप पर जो यहाँ मरीज भर्ती हैं उनको परेशानी होगी, उनको कहीं ना कहीं इलाज में जो है एक कह सकते हैं कि जो यहाँ मरीज आएंगे उनको ये पूरा सारा जो यहाँ विवाद हो रहा है वो उनको झेलना पड़ेगा। देख सकते हैं जिस तरह से यहाँ विवाद हो रही है, हंगामा हो रहा है, निश्चित तौर पर जो वार्ता है वह विफल हुआ है। इससे साफ है कि जो जूनियर डॉक्टर का सीनियर डॉक्टर का जो हड़ताल है वो अभी जारी रहेगा। अब बात हम करेंगे कि इन लोगों की मांग क्या थी और जो डॉक्टर हैं उनका मांग क्या था। मरीज भर्ती है गिरिडीह की, वो मेरी मतलब बहन की बेटी का ननद है, वो भर्ती है यहाँ पर वार्ड नंबर 24 में। तो उसको कल शाम को 7 बजे से लेकर 9 बजे रात तक एक नकाब पोस्ट में आ रही है बार बार और बोल रही है हाथ पकड़ के चलो तुमको एक्सरे करवाते हैं, जबकि कागज में लिखा हुआ नहीं है एक्सरे। तो वो भयभीत थी कि भाई गिरिडीह से कोई होगा, हो सके अगला पार्टी का कोई दुश्मन हो, तो वो हमको फोन की, तो हम राम प्रवेश को फोन किए। राम प्रवेश यहाँ देखता सुनता है, सांसद प्रतिनिधि है, तो उसको बोले कि राम प्रवेश भाई थोड़ा सा जा करके देख लीजिए कौन है कौन नहीं। वो बेचारा गया, बोला कि मैडम आप कौन है, आपका परिचय क्या है। वो बोले कि आपको हम परिचय क्यों दे, आप कौन है। तो वो राम प्रवेश बोले कि हम अल्ट्रासाउंड में रहते हैं, मगर आप कौन है बताइए। बस वो भाग गई, बात वहीं समाप्त हो गया। और अभी सुबह जो है वो मेरे पेशेंट को एक्सरे करने के लिए डॉक्टर बोले, तो हम लोग एक्सरे के पास लेके गए, ये साथ में लेके गई। और जैसे ही हम लोग एक्सरे के पास पहुंचे वहां जाकर गेट बंद कर दिया कि एक्सरे नहीं होगा। हम लोग फिर रिटर्न ले जा रहे थे, तो उसी में 2 लड़का जो है बदतमीजी किया। तो हम लोग बोले ऐसा तुम लोग क्यों बोल रहे हैं भाई। बस तब तक पता नहीं, वो जूनियर डॉक्टर लोग था, नाम हम किसी का नहीं जानते हैं, अगर चेहरा दिखाइएगा तो हम पहचान जाएंगे। उसके बाद जो है सर कि राम प्रवेश अपने ड्यूटी पर आया, वो फिंगरप्रिंट लगा के अपने केबिन में जाके बैठा, और जैसे ही बैठा हम लोग उसी दरवाजे से पार कर रहे थे उसको व्हील चेयर में लेकर के, और उस सीसीटीवी कैमरे में देखिएगा मालूम चल जाएगा आपको, मतलब 60 रूम में घुस करके उसको मारना शुरू कर दिया। हम लोग कुछ महिला लोग थे बाहर में, नहीं गलत बात है, सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए सर, आपको मालूम चल जाएगा। वो चाहे पुलिस प्रशासन को पूछिए, मालूम चलेगा। उसके बाद सर कि हम लोग बचाने के लिए घुसे, तो देखिए इनको भी चोट लगा, देखिए थप्पड़ लगा, ये गिर गई, इनको भी ये बेचारी राम प्रवेश को पकड़ी हुई थी, इनको गदा मारना शुरू कर दिए। तब तक हम क्या किए, बाहर पुलिस प्रशासन को खींच के ले गए कि सर बचाइए वरना राम प्रवेश को मार देगा। तो पुलिस प्रशासन जो है राम प्रवेश को बाहर निकाला, तब जाके वो लोग हटा। बात यही है। मेरा नाम पूनम सिंह है, मरीज गिरिडीह से है। उसको पड़ोसी के साथ मारपीट हुआ था। कार्तिक वर्मा भी यही भर्ती है, इसीलिए शक हुआ कि कहीं उसी का तो कोई आदमी नहीं है, तो शक करना कोई गलत बात तो नहीं है सर ना, शक करना कोई गलत बात तो नहीं है। एक और जहां जूनियर डॉक्टर सांसद प्रतिनिधि और जो यहाँ के कर्मी हैं उस पर मारपीट का आरोप लगा रहे हैं, और उसे लेकर के अभी देखा कि किस तरह से हंगामा भी हुआ है। वहीं जो मरीज है, मरीज के परिजन हैं, उनका ये कहना है कि जूनियर डॉक्टर के द्वारा ही अभद्र व्यवहार किया गया था, उसके बाद जो है पूरा ये मामला हुआ। अब देखना होगा कि आगे अब क्या होता है, क्योंकि जो भाजपा से जुड़े लोग हैं, भाजपा नेता जो हैं, वो अब सरायढेला थाना में FIR करने भी गए हैं। इधर जूनियर डॉक्टर जो हैं वो पूरी तरह से हड़ताल पर हैं, सीनियर डॉक्टर भी उनके पक्ष में है, और इलाज जो है पूरी तरह से बाधित है, सिर्फ इमरजेंसी चालू है। अब देखना होगा कि डॉक्टर की ओर से, जिला प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाया जाता है, कब तक जो है मरीज का जो यहाँ पर इलाज शुरू होता है, और बार बार जिस तरह से यहाँ हंगामा हो रहा है और जो मरीज को परेशानी हो रही है, ये कब तक पूरी तरह से ये समाप्त होता है। डॉक्टर की सुरक्षा में कहें, मरीज का जिस तरह से हंगामा होता है, ये कब तक रुकता है, ये भी अब देखने वाली बात होगी। सहयोगी विपिन के साथ अनिल पांडे, न्यूज़ बाय सेस्कोप, धनबाद। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए
आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।